हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ये क्लास नंबर 6 है आपका, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको 5 क्लास करवा चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये दरोगा का जो 33 सेट है उसका प्रीवियस ईयर दरोगा का उसका क्लास चल रहा है, ठीक है। तो ये उसी क्रम में आज का छठा क्लास है। 20-20 क्वेश्चंस का होता है। अभी तक आपको 100 क्वेश्चंस करवा चुके हैं, ठीक है। और ये आपका छठा सेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चंस। और यार, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक है। जैसे मेरा पहला लेक्चर पे अभी तक लोगों ने 250 लोगों ने लगभग देखा है और 19-20 लाइक है मात्र। तो प्लीज़ लाइक करें। अगर कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगता है, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक करिए। आज का पहला क्वेश्चन है कि लॉजिकल अनुक्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। मतलब कि आपको लॉजिकली आपको इसको अरेंज करना है और कौन सा अरेंजमेंट सही होगा उसको देखना है, ठीक है। इसके पहले आपको मैंने कल का जो क्लास नंबर 5 था उसमें देखिएगा, आपको क्वेश्चंस नंबर 1 का आंसर मैंने पूछा था आपसे। तो उसका सही आंसर होगा थर्सडे। क्या होगा? थर्सडे। ये क्यों होगा उसका? क्योंकि आप क्या करिएगा कि उसको अरेंज करिएगा। डे को अगर लिखिएगा, आप मान लीजिए कहीं से भी लिखना स्टार्ट करिए, सैटरडे से या संडे से लिखना स्टार्ट करते हैं पूरा स्पेलिंग सहित, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो उससे 7 दिन जो होता है अपना डे में, उसमें देखिएगा कि लास्ट से तीसरा नंबर पर डिक्शनरी के अरेंजमेंट के अनुसार थर्सडे आता है। तो आपका आंसर होगा थर्सडे होगा, ठीक है। अगर आपको फिर नहीं बन पाता है, फिर भी नहीं बन पाता इतना हिंट से, तो आपको हम अगले सेशन में उस क्वेश्चन को करवा देंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो पूछे थे आपका कि 5 का कौन सा मतलब गुना, जो उसमें ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कल का सेशन में, उसका आंसर्स गलत है, वहाँ ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो ये होगा 5, 10, 15, एक महीने में 20, 25। ये 5 का जो विभाज्य वाला संख्या है यही तो होता है ना। एक कोई महीने में मान लीजिए 1 से 31 तक का महीना है या 1 से 30 तक का महीना है, तो उसमें 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख और 25 तारीख ऐसा डेट होगा जिसमें 5 से भागा लग जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा ये 5 संख्या 1, 2, 3, 4, 5 जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चंस। इसको अरेंज करना है लॉजिकली में। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपको पता होगा, आपको स्कूल जाना हो पड़ता होगा, तो आपका क्या होगा, आप जल्दी तो उठते नहीं हैं लोग, तो मोबाइल में अलार्म लगा लेते हैं। अलार्म बजने के बाद तुरंत स्नान होते हैं, मतलब फ्रेश वगैरह होंगे, स्नान करेंगे, नहाएंगे, ठीक है। उसके बाद बस आ जाती है, तो बस जाएंगे, बस से कहाँ चले जाएंगे? स्कूल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए अलार्म की जगह पे क्या है, यहाँ कैसे लिख दिया है उन्होंने इसका। देखिए मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही यार कि यहाँ पे ABCD में है, ये जो है ना ऑप्शन आपका, वो ABCD में होना चाहिए, बट यहाँ इन्होंने नहीं लिखा है, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपका, ये ए पे है, अलार्म बी पे है, और ये सी पे है, और ये डी पे है, ठीक है। अब इसको अगर अरेंज करेंगे तो अलार्म बी पे पहले आएगा, स्नान उसके बाद करते हैं तो डी आएगा, और बस उसके बाद पकड़ते हैं तो ए आएगा, और कक्षा सी है, ठीक है। तो BDAC ऑप्शन क्या जा रहा है? BDAC कहाँ है? देखिए ऑप्शन ए, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने ये स्टार लगा दिया है, जबकि यहाँ इसको लिखना चाहिए था ABCD, तभी तो अरेंज करके लिख पाएंगे। आप समझ गए होंगे लॉजिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि KL भाषा में 112 के रूप में लिखा गया है, ठीक है। 8 क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा गया है। RS को ऐसे लिखा गया है, और तो UPW को कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए के का पोजीशन आप क्या होता है, के का पोजीशन के का पोजीशन होता है 11, और L का पोजीशन होता है 12, ठीक है। इसी तरह R का पोजीशन होता है 18, और S का पोजीशन होता है 19। तो U का पोजीशन क्या होता है? TU का हो जाएगा 21, और P का क्या होता है 16, और W का हो जाएगा 23। तो 21, 16, 23, ठीक है। 21, 16, 23 कहाँ है आपका? ऑप्शन सी में, ठीक है। तो आपका आंसर सी जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ 11, 12 होगा, ठीक है। तो ये एक छूट गया है, तो आप समझ जाएंगे। बस केवल पोजीशन में अरेंज करना, पोजीशन लिख देना था, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद लग रहा है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक कर दें ज़रूर। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो आप
उसको सब्सक्राइब कर ले। देखिए हम कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं करते हैं वीडियो में, ठीक है, कि कुछ ज़्यादा बोल दिए तो इसको एडिट करते हैं या कुछ वैसा है। सिंपली रिकॉर्ड करते हैं और ज़्यादा एफर्ट डालते हैं कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आपको समझाएं, ना कि एडिटिंग करने में टाइम वेस्ट करें या कुछ करें, ठीक है। जो नेचुरल होता है, क्वेश्चंस टाइप करके आया, हम एक बार में इसको रिकॉर्ड किए और तुरंत डाल दिए। हम दोबारा रिकॉर्ड भी नहीं करने जाती कि अच्छा कुछ हो गया है सर, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। अगर उतना टाइम लगाएंगे कि 4 घंटा 2 घंटा इसी पे अगर करेंगे तो इतना अच्छा कंटेंट आपको नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अधिक कल से तीसरे दिन शनिवार होने जा रहा है। कल से तीसरे दिन शनिवार होने जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि ये कल है, मतलब कल से तीसरे दिन, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, कल से तीसरे दिन शनिवार होने जा रहा है। तो ये जो शनिवार होने जा रहा है, ये शनिवार जो होगा ये तीसरा दिन होगा आपका, ठीक है। तो इसके पहले एक दूसरा दिन होगा, इसके पहले एक दिन होगा, और यहाँ क्या होगा, ये कल होगा, ठीक है। ये कल होगा, तब तो कल से तीसरा दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन होगा। तो शनिवार से पहले क्या होता है, शुक्रवार, और शुक्रवार से पहले क्या होगा, गुरुवार। और उसके बाद क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आगे पढ़िए। तो कल के पहले, तो कल के पहले यहाँ गुरुवार है, तो कल के पहले क्या हो जाएगा, तो कल के पहले यानी ये कल क्या था, बुध होगा। ये कल के बाद बात हो रहा है, तो तीसरा दिन शनिवार आ गया यानी गुरुवार शुक्रवार, तो ये कल बुध होगा। तो वही पूछ रहा है, तो कल के पहले दिन निम्नलिखित में से कौन था, तो कल के पहले क्या हो जाएगा, मंगलवार, ठीक है। आप लॉजिक देखिए कैसे क्वेश्चंस को बनाना है, ठीक है। आप अपने तरफ अपने मन से बना के देखिएगा। इस मेरे बनाने से पहले आप हर एक सेट को अपने बना के देखिएगा। छठा सेट देखिए, आप बना के खुद से देखिएगा कि कितना आपका मतलब कैसा लगता है, दिमाग ख़राब होता है, ठीक है। लेकिन आपको अगर लॉजिक बता रहे हैं तो आप उस लॉजिक को फॉलो करते हैं तो आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं, आपको ईजी लगेगा, ठीक है। तो अगर आप सारा सेट कर लेते हैं, इसके बाद हम आपको अपने मन से 20-20 क्वेश्चंस का सेट, एक बार 33 सेट कंप्लीट हो जाए, फिर क्या करेंगे, 20-20 क्वेश्चंस का सेट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है करेंगे कि टॉपिक वाइज उठा लेंगे, ठीक है। कि कैलेंडर का उठा लिए या सिटिंग अरेंजमेंट का उठा लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस 20-20 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से हर एक दिन प्रैक्टिस करते जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या होगा कि रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह मैथ में कर देंगे, फिर साइंस का भी करेंगे, लेकिन हाँ टाइम लगेगा, आप अचानक सब कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे रास्ते पे सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। राघव की सासू के पोते, क्वेश्चन नंबर 4 है, राघव की सासू के पोते। तो या इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करिए ना, अपने आप को रख दीजिए क्वेश्चंस में और अपने से रिलेशन बनाने की कोशिश करिए। जैसे राघव की सासू बात हो रही, मतलब सास की बात हो रही है, तो आप सोचिए कि इस क्वेश्चंस में राघव आप हैं, अगर राघव हम हैं तो हमारी सास कौन हुई, हमारी वाइफ की पत्नी, मतलब सॉरी हमारी वाइफ की माँ जो हुई वो हमारी सास हुई, ठीक है। तो राघव की सासू के पोते, तो देखिए, तो जो हमारी वाइफ होगी उसकी जो मम्मी होगी, पोते क्या होता है, देखिए पोते पोती में पहले ये समझ लीजिए, पोते और पोती और नाती और नतनी, सुनते होंगे गांव देहात में नाती और नतनी, इसमें क्या डिफरेंस है, पोते पोती, पोते पोती बोला जाता है जो बेटे के मतलब बेटे के बाल बच्चे होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पापा के 2 बच्चे, दो बेटे एक लड़की हैं, तो मेरे जो बच्चे होंगे वो मेरे पापा के पोते पोती कहलाएंगे, और मेरी जो सिस्टर, मेरी बहन की जो बाल बच्चे होंगे वो उनके नाती नतनी कहलाएंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि अपने बेटे की मतलब जो आगे जो उनके बाल बच्चे होते हैं उसको पोते पोती, और उनके जो लड़कियों की होती है उनको नाती नतनी बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए अब पढ़िए क्वेश्चंस। राघव की सासू के पोते, तो राघव की सासू समझ लीजिए राघव हम हैं, तो सासू यानी मेरी जो सास हुई, सास मतलब मेरी पत्नी के जो माँ हुई, के पोते, पोते मतलब उनके बेटे के मतलब बाल बच्चे होंगे, मेरी सासू के जो कोई बेटा होगा उसका बेटा होगा, तभी तो पोते हुए, ठीक है। पोते की माँ का, देखिए पोते की माँ का बेटा राघव से निम्नलिखित में से कैसे संबंधित है, तो पोते की माँ मतलब मेरी जो सासू के पोते हुए, मतलब उनके बेटे के जो बाल बच्चे हुए, मतलब जो बेटे हुए, वो पोते की माँ, पोते की माँ कहने का मतलब क्या हो गया, जो हमारे सास है उनके जो बेटे हैं और उनके जो बाल बच्चे उनकी माँ, इसका मतलब जो हमारे जो एक तरह से साला हो गए, साला हो गया, और साला के बच्चे की बात हो रही है, ठीक है। तो साला के बच्चे की बात हो रही मतलब क्या, फूफा लगेंगे, मतलब फूफा ही लगते हैं। तो उस केस में फूफा और हम लोग में क्या रिश्ता हो जाता है, एक तरह से बेटा का रिश्ता होता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आप ऐसे रखिए क्वेश्चंस में कि यहाँ राघव है, ठीक है। देखिए राघव है यहाँ पे,
राघव की सासू की बात हो रही है, ठीक है। राघव की सासू की बात हो रही है मतलब कि राघव की पत्नी होगी, यहाँ पे राघव की पत्नी होगी। अब राघव की पत्नी की माँ होगी, ठीक है, तब ये इसका सासू हुआ। और इसका पोता का बात हो रहा है मतलब इसकी जो माँ होगी इसकी, इसका उसका बेटा होगा, ठीक है, इसका कोई बेटा होगा और इसका बेटा होगा, ठीक है। तभी तो मतलब इसकी मतलब ये भाई बहन हो गए, पति पत्नी दोनों भाई बहन हो गई और इसका कोई बेटा होगा, उसका कोई बेटा होगा, तभी तो इसकी पोता कहलाएगा। अब बोल रहा है जो बेटा का राघव से क्या संबंधित है, तो अब उसकी माँ से राघव की क्या संबंध है, मतलब साली हो गई एक तरह से, ठीक है। आप समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन में, वही है, कुछ नहीं है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। आप रख के देखिए, बन जाएगा आपको। दिए गए विकल्प में से अलग शब्द चुने, ठीक है। अलग शब्द कैसे चुनिएगा, पंखा है, एयर कंडीशनर है, झूमर है और डेजर्ट कूलर है। देखिए पंखा से गर्मी दिन में निजात मिलता है, एयर कंडीशनर से भी मतलब गर्मी कम लगती है और कूलर से भी गर्मी कम लगती है। झूमर सजावट की सामान है, झूमर से आपको क्या होगा, लुक आता है ना कि गर्मी जाती है, तो आपको क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, फिर कल की तरह क्वेश्चंस आ गया ये। इस क्वेश्चंस को आप बनाइएगा क्योंकि कल का हूबहू मतलब एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चंस है और अच्छा क्वेश्चंस है ये। सब जगह एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल मतलब सीएचएसएल सब जगह पूछता है, ठीक है। तो माइनस का अर्थ क्या है यहाँ पे देखिए, एक्स पी की बहन है मतलब बी जो है वो डी की बहन है, ठीक है। हैच का क्या मतलब है, एक्स पी की पत्नी है, तो यहाँ डी जो है वो वाई की पत्नी है। देखिए डी जो है यहाँ हस्बैंड है और वाई क्या है, यहाँ पत्नी है, ठीक है। यही तो बात हो रहा है हैच के जगह में। उसके बाद आगे क्या बात हो रहा है माइनस में कि एक्स जो है पी की बहन है, एक्स जो है वो डी की बहन है, तो एक्स मतलब बहन है डी की। अब क्या है यहाँ स्टार पे बात हो रहा है क्या कि एक्स जो है वो पी का अर्थ एक्स पी का पिता है, ठीक है। तो वाई जो है वो एस का पिता है, तो इसका जो बच्चा वाई जो है वो एस का पिता है, ठीक है। तो इस एस हो जाएगा यहाँ, इसका बेटा हो गया ये। अब क्वेश्चंस क्या है, डी कौन सा इसमें रिलेशन सही है, डी बी की बहन है, डी जो है बी की बहन है, हाँ डी जो है बी की बहन है। देख ले यहाँ ये सॉरी ये पति है ये पत्नी है, देख रहे हैं यहाँ ये पति है ये पत्नी है, डी पत्नी है। क्यों, देखिए यहाँ पे ये जो है हैच वाला देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स पी की पत्नी, एक्स पी की पत्नी है। तो देखिए डी जो है वो किसकी पत्नी है, वाई की। तो यहाँ क्या है, तो ये होगी ना बहन होगी दोनों, ये भी इस पत्नी किसी की पत्नी है और ये इसकी बहन है, तो डी बी की बहन है, तो सही है। डी जो है वो बी की बहन है, यहाँ बी होगा, क्यों ऐसे लिखा जा रहा है, यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। एक सेकंड इसको फिर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बी होगा, पता नहीं पेन नहीं चल रहा यार, एक सेकंड यहाँ देखते हैं, हाँ ये बी है, ये बी होगा जो डी की बहन होगा, यहाँ लिखा हुआ है ना, देख रहे हैं माइनस के जगह पे देखिए एक्स पी की बहन है, तो बी बहन होगी। अब हैच के जगह पे क्या है, एक्स पी की पत्नी है, तो ठीक है, तो डी जो है वो किसकी पत्नी है, वाई की। और हैच के जगह पे एक्स पी, हैच के जगह स्टार के जगह पे क्या लिखा हुआ है, ऊपर में देखिए यहाँ पे एक्स पी का पिता है, तो वाई जो है वो एस का पिता है, ठीक है। तो वाई यहाँ पे आ गया, एस का पिता है, तो ये दोनों हो गए पति पत्नी, ये इसका बेटा और बाप हो गया और ये दोनों बहन हो गई। तो यहाँ लिखा हुआ है बी डी की बहन है, हाँ ये सही है। अब अगला ऑप्शन है डी बी का भाई है, डी बी नहीं, दोनों बहन है तो भाई कैसे हो गया, तो ये गलत हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या है, बी डी का भाई है, बी डी का भाई है, ये भी वही हाल है, गलत है। एस बी की बेटी है, एस जो एस यहाँ है ही, एस इधर है, बी की बेटी है नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये खुद बेटा है तो कहाँ से इसकी बेटी हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। जैसे ही आपको ऑप्शन पहला मिल गया आप बनाए तुरंत टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। हम आपको बताने के लिए इतना आगे देख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे समझने में। क्वेश्चन नंबर 7, 1 मिनट कहाँ चला गया, क्वेश्चन नंबर 7 है, दी गई श्रृंखला में कितनी बार एक अभाज्य संख्या स्वर के पीछे आई है परंतु उसके पीछे सम संख्या नहीं है।
कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 7 में कि स्वर क्या होता है। जैसे ए से जेड तक जो होता है, ए से जेड तक जो होता है आपका, इसमें से स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं इसमें से ए, ई, आई, ओ, यू, यानी 5 हो गए ये। और आपका जिसको वॉयल बोलते हैं, और कॉन्सोनेंट जो होता है आपका वो होता है 21। ठीक है, ये अलग। तो वही पूछ रहा है कि दी गई श्रृंखला में कितनी बार एक अभाज्य संख्या, कौन संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? जो एक और स्वयं से भागा लगे, जैसे 7 एक अभाज्य संख्या है, 1 और 7 से भागा लगता है, इसमें कोई दूसरा से नहीं। तो ऐसी एक अभाज्य संख्या स्वर्ग के पीछे आई है, मतलब कि मान लीजिए कि ये स्वर्ग है ई, और इसके पीछे एक ऐसी संख्या आई है जो अभाज्य संख्या है, 7 हो, ठीक है, परंतु उसके पीछे सम संख्या नहीं हो, और यहाँ विषम संख्या हो, 3 हो, ऐसा युग्म आपको देखना है। ठीक है, तो आप देखिए कैसे देखेंगे इसको। ए तो है आपका, क्या है? ये सही है, वोवेल है आपका, लेकिन स्वर है, लेकिन 9 यहाँ पे है। 9 अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है, क्योंकि 9 में आपका 1 से, 3 से और 9 से भागा लगेगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा। यू देखिए, यू के बगल में डब्लू है तो नहीं होगा। 5 है, फिर ए है, ए के बगल में 6 आ गया तो ये भी नहीं होगा। 3 है, 3 के बगल में ई है, ये भी नहीं होगा। एक देखिए यहाँ पे A3 5, आगे देखिए U5 4 है, ठीक है, तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ विषम आ गया, 4 सम आ गया, सॉरी, और यहाँ A3 2 है, ये भी नहीं होगा। तो आपका एक ठो बन रहा है ये, देखिए A3 5, ये हो गया आपका स्वर। A3 हो गया आपका क्या? अभाज्य संख्या। और 5 क्या हो गया? विषम संख्या। सम संख्या नहीं है, वही ना, तो सम संख्या ये नहीं है, विषम संख्या है। A3 5, तो आपका एक युग्म बनता है, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस का लैंग्वेज देखिएगा, और कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, बस लैंग्वेज समझ में आ जाना चाहिए। अभी तक जितना सेट आपको करा दिए हैं, आपको तो लैंग्वेज समझ में आ जाना चाहिए। यदि रीवा ने दीवा से अधिक रन बनाए, रीवा ने दीवा से अधिक रन बनाए, ठीक है, ज़्यादा रन बनाए। दीवा ने गीता से अधिक रन बनाए, दीवा जो है वो गीता से अधिक रन बनाए। ठीक है, जिसने ऋतु से ज़्यादा रन बनाए, और ये जो है वो किससे ज़्यादा रन बनाए? ऋतु से। ठीक है, तो चारों में से किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? रीवा हासिल किया, यहाँ साफ दिख रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, ई, ओ, पी और आर से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? ये प्योर आपका एसएससी का क्वेश्चन है। ई, ओ, पी, आर, ये 4 लेटर दिया हुआ है। तो आपको इंग्लिश अच्छा है आपको, तो आपका वर्ड बनाने का पता चल जाएगा। तो इससे बनेगा ROPE, एक बनेगा रोप, रोप का मतलब क्या होता है? रस्सी। ठीक है, और एक बनेगा आपका पोर, PORE, पोर का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। पोर का मतलब होता है ध्यान में लीन होना, किसी चीज़ में खो जाना होता है ना, ध्यान में, पढ़ाई में लीन हो गए, ध्यान में लीन हो जाना, मतलब भगवान के ध्यान में लीन हो गए, तो पोर होता है ये, उसका मतलब होता है पोर का। तो आपका 2 बन रहा है, सी नंबर। ठीक है, तो ये प्योर रीजनिंग का हम नहीं मानते, ये क्वेश्चन है आपका किसका? इंग्लिश का। अगर आपका वर्ड पावर अच्छा है तो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित श्रृंखला का ध्यान कीजिए और उपयुक्त श्रृंखला का अध्ययन कीजिए। मतलब देखिए, इस चारों ऑप्शन में कौन सा भिन्न है? जो इस श्रृंखला जो यहाँ दिया हुआ है वो एक पैटर्न पर होगा। 1 2 3 4, ये पांचों में 4 एक पैटर्न पर होगा, और 5वां जो होगा वो भिन्न पैटर्न पे होगा। तो देखिए कैसे है। PID, पहला देखिए PID, यहाँ पे देखिए यहाँ पे PID ये है। ठीक है, तो ये PID देखिएगा, पहले P है, फिर I है, फिर D है। अब देखिए दूसरा में LBT, L है यहाँ पे, B है यहाँ पे, T यहाँ पे, मतलब ये दोनों एक साथ आता है, फिर L यहाँ एक गैप करके आता है, देख रहे हैं यहाँ पे। उस तरह देखिए BMS, यहाँ देखिए B है यहाँ पे, और MS है यहाँ पे, देखिए ये पैटर्न फॉलो किया, ये Q को छोड़ के आ रहा है 2 यहाँ पे। फिर देखिए SPA, तो यहाँ S है, ये देखिए ये S है, और PA है, तो यहाँ M को छोड़ के आगे बढ़ रहा है, तो ये तीनों एक पैटर्न पे आ गया। अब देखते हैं IJF, यहाँ देखिए ये I रहा और ये रहा JF, तो फिर N को छोड़ के और ये FJ पर आ गया। ठीक है, JF पे जो भी है, तो इसमें क्या है,
कि केवल एक ऐसा पैटर्न है PID, यहाँ पे PID कहाँ बचा, PID, हाँ यहाँ PID जो है ये इस पे PID, ये देखिए ये क्या है कि तीनों लगातार है। इसमें देखिएगा इस चारों में छोड़िएगा, देखिएगा तो L यहाँ है, एक अक्षर यहाँ गैप करके BT है, फिर इसी तरह B यहाँ है तो एक अक्षर छोड़ के MS है, फिर S यहाँ है तो एक अक्षर छोड़ के क्या है PA है, इसी तरह I यहाँ है तो एक अक्षर छोड़ के JF है। तो ये चारों एक पैटर्न पे है, लेकिन PID अलग पैटर्न पे है इस श्रृंखला के अकॉर्डिंग। तो आपका आंसर जाएगा PID, 10 का आंसर हो जाएगा B नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दी गई श्रृंखला को पूर्ण करें। नीचे दी गई श्रृंखला को पूर्ण करें। आप कैसे पूर्ण करिएगा, देखिए इसमें ये दिया हुआ है और यहाँ निकालना किसका है, 957 का आगे वाला टर्म क्या होगा। ये देखिएगा इसमें एक जोड़ के 3 लाया है, इसमें 2 जोड़ के 3 लाया है, मतलब 2 जोड़ा, फिर इसमें 2 जोड़ा तो 8 आया है, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 5 रखें तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, यहाँ पे 3 रखें 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 रखें 2 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 735 होगा आपका आंसर C नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चंस पढ़िए। क्वेश्चंस क्या है, दिए गए 4 युगलों में से कौन सा युगल उपाय दुख से संबंधित नहीं है, मतलब दुख से संबंधित नहीं है वो पूछा जा रहा है। देखिए अगर आपको रोग होगा तो उपचार करिएगा, उसका उपाय है रोग का उपचार क्या करिएगा आप, एक सेकेंड, रोग होगा आपको तो उसका उपचार करवाइएगा जरूर, ठीक है। चिंता होगा तो किसी को चिंता हो रहा है तो सांत्वना दीजिएगा, उसको धाड़स बंधाइएगा, ठीक है, कि चिंता नहीं करो सब ठीक हो जाएगा। और घड़ी है कुछ तो वो समय के अनुसार चलेगा, ठीक है। ये घड़ी है मतलब दुख का घड़ी है तो समय मतलब ये रिलेटेड है, लेकिन आपका परमानंद और खुशी जो है ये जो है वो मतलब उपचार के नहीं, वो खुशी की बात है, दुख की बात है ही नहीं, ठीक है, उपाय की बात नहीं है, ये दोनों खुशी की बात है। तो आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो बिल्कुल अलग है और ऑप्शन ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, A + B > C + D। तो A + B जो यहाँ पे वो ग्रेटर देन मोर देन है C + D से, ठीक है। उसी तरह B + C जो है यहाँ पे वो मोर देन और ग्रेटर देन बोल लीजिए A + D से है। यहाँ देखिएगा, अब एक चीज़ याद रखिए कॉमन सेंस से, कोई भी संख्या जो ज़्यादा होगा ना, कोई भी संख्या जो ज़्यादा होगा किसी में जोड़ दीजिएगा तो उसको ज़्यादा कर देगा। मान लीजिए कि यहाँ 2 है और ये यहाँ ये मान लीजिए 9 है, तो ये 9 है ना, तो इसमें 9 लगा दीजिएगा तो ये ज़्यादा कर देगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे 5 है, अब कोई संख्या 3 है, इसमें जोड़ दीजिए 3, फिर भी ये 8 नहीं कर पाया 5 रहने के बावजूद। ये 9 जो है ये बहुत बड़ा संख्या था तो यहाँ आके इसको बहुत बड़ा बना दिया, ठीक है। उसी टाइप का यहाँ देखिए लॉजिक क्या है, A + B C + D ये बड़ा है, यहाँ देखिएगा ये B जो यहाँ पे B है और यहाँ भी B है, यही B जो है वो खेल रहा है, ये B A में लग के इसको बड़ा कर दिया और यहाँ B जो है C में लग के इसको B को बड़ा कर दिया, मतलब पूरा इसको बड़ा कर दिया C को, ठीक है। और D जो बेचारा छोटा है वो कहीं भी लग जाए ना तो वो स्थिति को नहीं सुधार पाता है। समझ लीजिए कि D बहुत कम कमाता है, कितना कुछ कर ले स्थिति नहीं सुधार पा रहा है। इस C के पास भी आ गया तो वही हाल है, A के पास भी आया तो वही हाल है। इसका मतलब ये ऑलरेडी छोटा होगा, देख रहे हैं यहाँ B लग के बड़ा कर रहा है, तो यहाँ देखिए B जो है वो सबसे बड़ा है, D से बड़ा है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर, ठीक है। सबसे बड़ा B यहाँ दिख रहा है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग B > D हो जाएगा। आपको जो लॉजिक समझाएं वो याद रखिएगा। हम आपको कोई भी क्वेश्चंस जो है बिना लॉजिक का नहीं बताते हैं या जल्दी बनाने के चक्कर में हम नहीं रहते हैं, ठीक है। हम आपको ऐसे बनाते हैं कि आने वाले कोई भी क्वेश्चंस आपसे बन जाए, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में 2 चिन्हों को परस्पर विनिमय मतलब क्या है, परस्पर विनिमय मतलब होता है कि अगर आप माइनस को प्लस से चेंज कर रहे हैं तो प्लस को माइनस से करिएगा, ठीक है। मतलब एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर देना है, ठीक है। माइनस को प्लस से, प्लस को माइनस से, या इनटू को डिवीजन से, ऐसे एक्सचेंज करना होता है। तो एक्सचेंज करने के बाद ये जो इक्वेशन है कौन सेटिस्फाइड करता है, ये क्वेश्चन है आपका,
ठीक है, कौन सेटिस्फाइड करता है। तो इसमें देखिएगा आप बारी बारी से रख के देख लीजिएगा। अगर प्लस के जगह पे इंटू रख देते हैं तो 9 पचे 45 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4 तिया 12, जो कि कभी भी 12 के करीब नहीं लाएगा। और आपका जो बी है, बी ऑप्शन देख लीजिए। बी क्या है कि इंटू के जगह पे डिवीजन और डिवीजन के जगह पे इंटू। तो यहाँ देखिए 4 गुने 3 है, अगर इसको कर देते हैं तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 3/4 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा इधर, फिर इंटू के जगह पे हो जाएगा ये भागा, और भागा के जगह पे इंटू हो जाएगा। तो ये कटेगा ही नहीं, 3/4 इससे भी नहीं आएगा। अगर आप सी रख के देखिएगा, देखिए 9 क्या करना है यहाँ पे, 9 के जगह पे क्या है, जहाँ पे भागा होगा वहाँ पे कर देना है इसी में, जहाँ पे भागा होगा वहाँ पे कर देना है माइनस, और जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे कर देना है भागा। ठीक है, अब देखिए 9 है प्लस में 5। अब देखिए जहाँ पे भागा है वहाँ पे माइनस करना होगा, तो -4 गुने जहाँ पे माइनस है वहाँ पे भागा करना होगा, तो 3 होगा यहाँ पर पहले, फिर भागा 6 इक्वल टू 12। देखिए 9 और 5 पहले भागा का काम कर लीजिए। ठीक है, 9 + 5 ऐसा ही रहेगा, -4 गुने 3/6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भागा है इक्वल टू 12। ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 दूनी 6, और ये 2 से कट जाएगा 2। 9 5 14 -2 12 आ गया। यही देखना था कि कौन इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर। ठीक है, तो आप एक बार थोरोली मतलब जल्दी में एक बार चेक कर लेंगे, और जहाँ आपको लगेगा कि ये वाला सेटिस्फाइड कर सकता है तो उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और नहीं तो आप बारिश भी रख सकते हैं, तो 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। लॉजिक पता होना चाहिए मेन क्वेश्चंस बनाने का। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए विकल्प में से अनुपस्थित संख्या का चयन करें। मतलब कौन से इस सब में से अनुपस्थित है। तो आप देखिएगा यहाँ पे कैसे बढ़ रहा है इस क्वेश्चंस में, कि ए से सी हो गया, बी छोड़ा सी पहुँचा, डी से ई हो गया। ठीक है, तो एक का गैप करके फॉलो हो रहा है, 2 4 6। अब देखिए जी से आई हो गया, जी से आई हो गया, क्या हो गया, जी से आई हो गया। तो आई से क्या होगा, जे छोड़ के के हो जाएगा, तो यहाँ वाट के स्थान पे के आएगा एक ठो। अब देखिए ये 2 और 3 जोड़ के 5 कर दे रहा है, ये 4 और 5 जोड़ के 9 कर दे रहा है, तो 6 और यहाँ 8 होगा तो जोड़ के 14 हो जाएगा यहाँ, तो के और 8 होगा आंसर आपका ए नंबर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16, ये देखिए दिमाग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन सीजीएल भर के पूछा है, मतलब पूछेगा, भर भर के पूछेगा। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। फिर वही बात है कि लॉजिकली आपको अरेंज करना है, और फिर नीचे दिए गए विकल्पों को उपयुक्त को अनुक्रम से चुनें। पढ़ना, पढ़ना, रचना करना, लिखना और मुद्रण। देखिए मुद्रण क्या होता है, मुद्रण का हिंदी मीनिंग अगर इंग्लिश मीनिंग देखा जाए तो हो जाता है छपाई, प्रिंटिंग। जो प्रिंटिंग होता है ना उसको बोलते हैं मुद्रण, छपाई हो जाता है। तो आप अगर हम पढ़ा रहे हैं या आप कुछ बुक से पढ़ रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, तो वो प्रिंटिंग होकर आया है, मुद्रण होकर आया है, तभी उसको पढ़ पा रहे हैं आप। ठीक है, तो इतना याद रखिए, जो मुद्रण है वो सबसे लास्ट में होगा, जो मुद्रण है ये सबसे लास्ट में होगा। यहाँ भी वही हाल हुआ है, ये ए पे है, ये बी पे है, ये सी पे है, ये डी पे है, तो इसी को अरेंज करना है। ठीक है, तो मुद्रण क्या होगा आपका, सबसे लास्ट में होगा। सबसे पहले आप क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को लिखते हैं। क्या करते हैं, लिखते हैं। लिखिएगा तभी तो पढ़िएगा, लिखना, फिर उसको पढ़ना। जब पढ़ गए, जान गए, तो उसको रचना करिएगा अलग अलग तरीके से। ठीक है, कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। रचना करने के बाद आपको सब सही लगेगा तो उसको आप क्या करेंगे, मुद्रण के लिए, प्रिंटिंग छपाई के लिए भेजेंगे। तो आप देखिए कैसे बैठ रहा है आपका ऑप्शन, ये सी पे आएगा, और पढ़ना किस पे है, ए पे आएगा, और रचना करना कहाँ है, बी पे आएगा, और मुद्रण कहाँ है, डी पे आएगा। तो CABD, CABD। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, CABD के अकॉर्डिंग देख लीजिए 96 का। CABD कहाँ है, अच्छा सॉरी, अगर CABD नहीं है तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 1 मिनट, पेन नहीं चल रहा, ये 3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ क्या करिएगा, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चंस में क्या है कि ये यहाँ ये 1 पे है, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे। ठीक है, डॉट डॉट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17,
11 से 50 तक कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित है लेकिन 3 से नहीं है। ठीक है, 7 से पूर्णतः विभाजित है लेकिन 3 से नहीं है। देखिए 3 से विभाजित होने का नियम क्या है आपको पता होगा। 3 से विभाजित होने का नियम है, ये पेन क्यों नहीं चल रहा सही से, कि मान लीजिए कि कोई संख्या है x y z w, तो ये चारों को जोड़िएगा तो ये चारों से जोड़ के वो 3 के पहाड़ा में आएगा, या तो 18 21 मतलब 24 उस 3 से कट जाएगा जोड़ के। जैसे एग्जांपल ले लीजिए 3 9 6, तो 9 6 15 और 3 18, ये कट जाएगा 3 से, क्योंकि ये इसके जोड़ने के बाद वो 3 के पहाड़ा में टेबल में आ रहा है। ठीक है, इसी तरह देखिए कि आपको 7 से पूर्णतः विभाजित हो लेकिन 3 से नहीं, तो आप ऐसी संख्या को मन में कैलकुलेट कर लेंगे कि वो जोड़ के 3 से क्या विभाजित होगा, उसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, देखिए क्या होगा। 11 से 50 के बीच में देख रहे हैं, 11 से 50 के बीच में, तो 11 से बढ़िए, अगर 12 की तरफ जाते हैं आप तो वो 3 से विभाजित होगा लेकिन 7 से नहीं होगा। 14 में जाते हैं, देखिए ये 7 से विभाजित होगा लेकिन 3 से नहीं होगा, क्यों, 4 और 1 5 होता है, ये 3 से नहीं होगा। 15 में जाइएगा तो 7 से नहीं होगा, तो उसको लेना ही नहीं है। फिर उसी तरह क्या होगा, 7 से विभाजित तो पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तो 7 के टेबल में आएगा ही आएगा, तो 14 हो गया। 21 है 7 से, लेकिन ये 3 से भी हो जाता है, तो इसको नहीं लेना है। 21 के बाद आता है 28, इसको लेंगे क्योंकि ये ओनली 7 से है, 8 2 10 जोड़िए, 3 से विभाजित नहीं है। 35, ये भी देखिए 5 और 3 8, 7 से है लेकिन ये नहीं है 3 से। 35 के बाद 42 नहीं लेंगे क्योंकि 4 और 2 जोड़ के देख लीजिए 6, ये 3 से हो जाता है। 49 ये हो जाता है आपका 7 से लेकिन 3 से नहीं, तो 1 2 3 4, बस ऐसे ही दिमाग लगाना था, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कोई भी चीज़, कुछ भी चीज़ याद करने की ज़रूरत आपको है ही नहीं। ठीक है ना। 8 किताबें एक दूसरे पे रखी है। देखिए ये रीजनिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पजल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बताते हैं अच्छे से। ठीक है, 8 किताबें एक दूसरे पे रखी है। 8 किताबें हैं किस टाइप की, जैसे मान लीजिए कि एक किताब होगी ऐसे। ठीक है, 8 किताबें हैं, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 किताब ऐसे मान लीजिए एक दूसरे पे रखी हुई 8 किताबें हैं। बोल रहा है शीर्ष से दूसरी और 5वीं और 6ठी किताबें नाटक है। ठीक है, तो चलिए हम करना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि ये ऐसे है। ठीक है, मान लिए, और यहाँ पे क्या, ये 8 है 7 है, किताब नंबर 7 6 5 4 3 2, जगह कम पड़ जा रहा है, एक सेकेंड, कैसे करें। किताब तो आप थोड़ा सा तो पढ़ लिया क्वेश्चंस, अब इसको थोड़ा सा करते हैं। ये हो जाएगा शीर्ष पे 8 7 6 5 4 3 2 और 1। देखिए 8 किताबें एक दूसरे पे रखी है, देखिए एक दूसरे पे रख दी 8 किताबें को, शीर्ष से दूसरी, शीर्ष मतलब 8वां से, शीर्ष से दूसरी 5वीं और 6ठी नाटक की किताब है। तो दूसरी पे कौन आएगा, देखिए शीर्ष से दूसरी यानी ये सेकंड पे है, शीर्ष से 5वीं यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, ये 5वां पर है, तो ये 5वीं हो गया, 5th। ठीक है यार, ये पेन का क्या करें, ये हो गया आपका 5th। ठीक है, उसके आगे क्या देखें, 5वीं और ऊपर 6ठी, 6ठी क्या हो जाएगा, ये 3 पे, ये 6ठी जो है वो 3 पे हो जाएगा। 6ठी आपका आ गया यहाँ पे। ये सब किताब क्या है, नाटक की किताबें हैं। ठीक है, नाटक की, आगे पढ़िए। नाटक की किताबें, नाटक की 2 पुस्तकें कंपोजिशन की 2 पुस्तकों के बीच में, जो नाटक की जो 2 पुस्तक है वो कंपोजिशन की 2 पुस्तकों के बीच में है। तो देखिए ये नाटक की 2 पुस्तकें 5वां और 6ठा पे है, तो कंपोजिशन की 2 पुस्तकें कौन सी होगी, एक 5वां होगा एक पहला होगा, तभी तो ये कंपोजिशन से सी लिख देते हैं। ठीक है, तो कंपोजिशन से सी जो लिखे हैं वो 5वां होगा और पहला होगा, तभी तो 2 कंपोजिशन के बीच में 2 नाटक की किताबें होगी, 5वां और 6ठा। ठीक है, अब आगे पढ़ें। नाटक की एक पुस्तक कविताओं की 2 पुस्तकों के बीच में है। तो देखिए नाटक की एक पुस्तक कविताओं की, नाटक की एक पुस्तक कविताओं की, देखिए नाटक की एक पुस्तक कविताओं की 2 पुस्तकों के बीच में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी कविता होगा, यहाँ भी कविता होगा 8वां नंबर,
और छठा नंबर भी कविता होगा। क्यों? कि नाटक की एक पुस्तक दूसरा पे है ना, ये 7वां नंबर जो है वो नाटक का पुस्तक है। और क्वेश्चंस क्या है कि नाटक की एक पुस्तक, तो नाटक की एक पुस्तक 7वां वाला सेकंड नंबर पर है। दो कविताओं की दो पुस्तकों के बीच में है, कविताओं की दो पुस्तकों के बीच में। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, कविताओं की दो पुस्तकों के बीच में। तो 8वां नंबर पर कविता होगा और छठा नंबर पर कविता होगा, तब तो दो कविताओं के बीच में एक नाटक का सेकंड नंबर वाला होगा। अब क्या पूछ रहा है, जबकि साहित्य पुस्तकें के शीर्ष पर कंपोजिशन की पुस्तकें हैं। तो देखिए यहाँ जो आपका आ गया था ये दूसरा पर, सॉरी ये दूसरा पर कंपोजिशन है, ठीक है। तभी तो ये छठा और जो पाँचवा है, तीसरा और चौथा नंबर का जो छठा और पाँचवा नाटक है, तभी तो होगा। तो ये जो लास्ट में एक बच गया, जबकि साहित्य की पुस्तकें शीर्ष पर कंपोजिशन की पुस्तकें हैं, तो ये जो आपका आ गया यहाँ पे पहला नंबर जो बच गया, ये साहित्य होगा ऑटोमेटिक। तब इसके शीर्ष पर देखिए कंपोजिशन है दूसरा नंबर पे, वही बोल रहा है, जबकि साहित्य की पुस्तकें के शीर्ष पर कंपोजिशन की पुस्तकें हैं। बस हो गया। अब क्या पूछ रहा है, तो फिर शीर्ष से चौथी पुस्तकें कौन सी है? तो शीर्ष से देखिए चौथी पुस्तकें कौन सी है, शीर्ष से देखिए कौन सी है, एक सेकेंड, शीर्ष से देखिए, ये देखिए 8वां नंबर पर, 8वां नंबर वाला शीर्ष पे है, तो एक नंबर 8वां वाला हुआ 1 पर, 7वां 2 पर, छठा 3 पर और 5वां 4 पर। तो यही पूछ रहा है कि शीर्ष से चौथे नंबर वाली पुस्तकें कौन सी है। तो शीर्ष से चौथे की पुस्तकें कौन सी है, कंपोजिशन की है। कौन सी? सी लिखें, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, कंपोजिशन, ए नंबर, ठीक है। आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं अच्छा से दिख रहा होगा तो आप क्या करेंगे, एक लंबा सा लाइन लेंगे ऐसे, और इसको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां लिख देंगे। आपको जहाँ जहाँ बोलेगा कि लिख दीजिएगा कि पाँचवां पे कौन आ रहा है शीर्ष से, ठीक है। ऐसे 1 2 3 करके करते जैसे भी किए, और आप लिख दीजिएगा कि यहाँ नाटक है 3 ठो, यहाँ कंपोजिशन है, यहाँ नीचे साहित्य है। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि शीर्ष से चौथे पे कौन सा है, कंपोजिशन होगा, ठीक है। क्वेश्चंस में कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19, 4 बहनें एक बेंच पर फोटो खिंचवाने के लिए बैठी है। शिक्षा ऋतु की बाईं ओर है, मनीषा ऋतु की दाईं ओर है, रिया ऋतु मनीषा की बीच में है तस्वीर में। अब इस क्वेश्चंस को आपको बनाना है। एक हिंट ऐसे देते हैं कि इसमें क्वेश्चंस में नहीं लिखा है, जबकि लिखना चाहिए था कि इन चारों बहनें की जो फेस है, जो मुंह है, वो नॉर्थ की ओर है या साउथ की ओर है, ये नहीं लिखा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि फ़ोटो खिंचवाने का काम जब भी होता है तो आप देखिएगा कि धूप की तरफ आपका मुंह नहीं होगा, धूप की तरफ मुंह नहीं होगा, यानी उत्तर की तरफ मुंह नहीं होगा। तो आप इस चारों बहनों की जो मुंह है, जो फेस है, वो दक्षिण की ओर लेके बनाइएगा, यानी कि नीचे की तरफ लेके बनाइएगा, ठीक है, नीचे की तरफ। और फिर देखिएगा इसका आंसर क्या आता है। आप कमेंट करिए, अगर नहीं बनेगा तब आपको हम बताएंगे, क्योंकि आपको कोशिश करना ज़रूरी है कुछ क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 20, ये कॉमन सेंस की क्वेश्चंस हैं कि बाइक पर बाजार जाते समय आपकी नज़रें के सामने 2 बाइक सवार एक महिला का बटुआ छीनकर भाग जाते हैं। आपको क्या होता है कि बाइक पर बाजार जाते समय आपकी नज़रें के सामने 2 बाइक सवार जो है वो क्या करती है कि 2 बाइक सवार आती है और एक महिला की बटुआ यानी उसको पर्स जो होता है वो छीन कर भाग जाते हैं। तो इस स्थिति में आप महिला की सहायता किस प्रकार करेंगे? आपके सामने कोई चोर है, बाइक सवार चोर है, वो किसी महिला की बटुआ या सामान छीन के भाग रहा है। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, आप किस प्रकार उस महिला की सहायता करेंगे, वो क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन देता है आप बिना रुके आगे बढ़ जाएंगे, आप बिना रुके आगे बढ़ जाएंगे। फिर बी नंबर ऑप्शन है चोरों का पीछा करेंगे। सी नंबर ऑप्शन है पुलिसों से शिकायत करेंगे। डी नंबर ऑप्शन है किसी अन्य के द्वारा सहायता करने का इंतजार करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेशन से जाइए कि कौन सा ऑप्शन एकदम नहीं होगा। किसी अन्य के द्वारा सहायता का इंतजार तो आप कतई नहीं कर सकते, आप ये गलत है, क्योंकि आप चूड़ी थोड़ी पहने हैं, हेल्प करना चाहिए किसी को। तो ये क्वेश्चंस किसी का इंतज़ार आप नहीं करेंगे, ये देखते गलत हो जाएगा। पुलिस से शिकायत करेंगे, चलिए इसको अभी रोक के रखते हैं, सी नंबर हो सकता है। चोरों का पीछा करेंगे, ये भी हो सकता है। आप बिना रुके आगे बढ़ जाएंगे, देखिए आप बिना रुके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन
आपके सामने किसी महिला से बटुआ छीन के ले गए। अब ये देखना चाहेंगे पहले कि वो महिला को चोट तो नहीं लगा है, बटुआ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसकी जान बचाना। तो क्या उस स्थिति में तो नहीं है कि उसकी जान चली जाएगी, चोट लग गया है, ब्लड मतलब बाहर आ रहा है, कुछ हुआ है, तो आप एक दो मतलब मिनट के लिए या 1 सेकंड के लिए उससे पूछ सकती हैं आप ठीक है, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, आप बिना रुके आगे बढ़ जाएंगे, ये नहीं, उनसे आप पूछेंगे। चोरों का पीछा करेंगे और पुलिस से शिकायत करेंगे। जब तक आप पुलिस से शिकायत करेंगे वो बाइक सवार है वो भाग जाएगा, ठीक है। तो आप पहले क्या करेंगे, चोरों का पीछा करेंगे। अगर आपसे ये नहीं होगा तब आप दूसरा ऑप्शन करेंगे कि फिर जाके पुलिस पे शिकायत करेंगे। लेकिन यहाँ आंसर क्या होगा, बी नंबर, चोरों का पीछा करेंगे, ठीक है। ये पहला प्रायोरिटी दिया जाएगा कि हम चोरों का पीछा करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी नंबर, ठीक है। पुलिस की शिकायत करने की बाद की बात है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आपको क्या राय है, क्या मतलब क्या चाहते हैं, आप प्लीज़ कमेंट करें। तब तक अपना ख्याल रखें और आसपास साफ सफाई बनाएं।